पर अफवाह है या क्या? बिल्कुल अफवाह है। है जो जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट के करीबी लोग हैं वो इस अलायंस से नाखुश है। भारी अक्सरियत से हम उनको गांदरबल जिले से कामयाब करेंगे। अगर जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट मजबूत थी गांदरबल में तो आपने अलायंस अपनी पार्टी के साथ क्यों किया और अपनी पार्टी को आपने इंतखाब क्यों किया? इसका वजह क्या है? कहते थे नेशनल कॉन्फ्रेंस का ज़िला गांदरबल में झंडा उठाने वाला कोई नहीं होगा। तो जो उनकी रैली हुई गांदरबल में तो सैकड़ों की तादाद में वहाँ पर काफ़ी तादाद में लोग देखने को मिले। तो कैसे देखते हैं आप इसको, क्या बताना चाहेंगे? अगर 800 लोगों को आप सैकड़ों कहते हैं तो यह आपकी मर्जी है। एन न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल। मैं जामिन पीरज़ादा। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट के सदर शेख इशफाक जब्बार साहब। शेख साहब आपका खैर मकदम है। शुक्रिया। शेख साहब आपसे पहला सवाल रहेगा, गांदरबल में आप अपनी पार्टी को जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट को किस तरह देखते हैं, कितनी मजबूत है? देखिए इंशाल्लाह गांदरबल से इतनी लीड बैठ को होगी हमारे अलायंस के कैंडिडेट मोहम्मद अशरफ मीर साहब को उतरते उतरते वो उतरेगी नहीं लास्ट जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी शुपाया तक अल्लाह ने चाहा तो भारी अक्सरियत से हम उनको गांदरबल जिले से कामयाब करेंगे। अगर जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट मजबूत थी गांदरबल में तो आपने अलायंस अपनी पार्टी के साथ क्यों किया और अपनी पार्टी को आपने इंतखाब क्यों किया? इसका वजह क्या है? देखिए पहला सवाल आपने जो दो पार्ट्स में पूछा, पहली बात यह है कि हमने अलायंस इसलिए किया कि जम्मू कश्मीर के वसी तर मुफाद में हमने कुर्बानी दी, इसलिए कि हम वोटों का बंटवारा नहीं चाहते थे। हम नहीं चाहते वो लोग फिर से यहाँ तसलसल अपना जमाए जिन्होंने आज तक जो भी पार्लियामेंट में गए या जम्मू कश्मीर का जिन्होंने इस्तेसाल किया, जिनकी वजह से ये तबाही आज जम्मू कश्मीर में है, उन चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है या पीडीपी है, इनकी हम समझते हैं कि इन दो पार्टियों ने जम्मू कश्मीर के नौजवानों का मुस्तकबिल तारीख किया और यहाँ के जो भी हमारी आइडेंटिटी थी उसमें जो भी उसमें कमी पेशी थी, जो उसका लास्ट का नेल इन्हीं दो पार्टियों ने लगाया। इसलिए हमने ज़रूरी समझा कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी अल्ताफ़ साहब के साथ हमारी बात हुई, हम मिल के इंशाअल्लाह रहमान जो हमारा आगे का प्रोग्राम रहेगा, मरकज़ी सरकार जो भी इलेक्शन के बाद अब बनेगी, हम मिल के जम्मू कश्मीर की बात करेंगे। चाहे यहाँ कैदियों को रिहाई की बात हो, यहाँ जो हाजिरिया थानों में या STF कैंपों में या दूसरे वेरिफिकेशंस के मामले हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट पैकेजेस है, यहाँ रोज़गार के वसाइल बढ़ाने हैं, यहाँ बिजली फीस की मार है लोगों पे, यहाँ जो हमारे माइनिंग्स है जो PDP ने उसको ऑक्शन किया, SRO 105 जो उन्होंने लगाया, जिससे यहाँ बेरोज़गारी ने काफ़ी हद तक यहाँ तबाही की। हमारा नौजवान इस वक्त डिप्रेशन में है, हमारे लोगों में काफ़ी गुर्बत आ रही है। तो हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस है जो हम मिल के इंशाल्लाह आगे वो चैलेंजेस को हल करने के लिए, यहाँ की आइडेंटिटी को दोबारा से बहाल करने के लिए, यहाँ के ज़मीनों पे हमारे जो हकूक़ है वो बरकरार रखने चाहिए, हमारे जो रोज़गार है वो बाहर ना जाए, यहाँ जम्मू कश्मीर के बच्चों को मिले। इसलिए इन बातों पे हमारा अलायंस हुआ है जो हम मिल के करेंगे। हमारा मंशूर है इंशाल्लाह नया कश्मीर बनाने का, और आप देखेंगे इंशाल्लाह रहमान जो पिछले 40-50 सालों में जो यहाँ पे जो रीजनल पार्टीज़ या जो यहाँ पे जो ये पार्टीज़ ने तबाही की, इंशाल्लाह हम उसको दुरुस्त करेंगे और लोगों के लिए एक अकाउंटेबल सरकार बनाएंगे जिसमें ट्रांसपेरेंसी है, जिसमें करप्शन फ्री हो, जो लोगों के बहबूदी के लिए काम करे, यहाँ के तरक्की के लिए काम करे। शेख साहब, ज़राए से खबर है जो जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट के करीबी लोग हैं वो इस अलायंस से नाखुश है, इसमें इस बात में कितनी सदाकत है? देखिए जितने भी हमारे साथी हैं आप देख रहे सब साथ है। कल ही हमने एक रोड शो किया, जो तवारीखी एक रोड शो हुआ गांदरबल कॉन्स्टिट्यूंसी में, जिसमें हज़ारों की तादाद में लोगों ने पार्टिसिपेट किया और हज़ारों की तादाद में गाड़ियां थी जो अपने लोग खुद अपनी गाड़ियां लेके, और सुबह से शाम तक भूखे प्यासे मेरे साथ थे। रात को 9 बजे भी मुझे लोग कहते थे अभी और कहाँ जाना है, फिर मैंने कहा अब यार बस करो, अब फिर कभी करेंगे। अब आप देखेंगे आगे अफवाह है या क्या? बिल्कुल अफवाह है जी। हमारा एक भी साथी हमसे नाराज नहीं, जो इस फैसले हमने एक साथी से बात की, मशवरा किया और हर एक साथी को ऑन बोर्ड लिया। ये खाली इशफाक जब्बार का फैसला नहीं था,
یہ ہمارے یونائٹڈ موومنٹ کا ایک ملا جلا جو ہمارا فیصلہ تھا، یہ سب کا فیصلہ تھا۔ آخر میں آپ سے سوال رہے گا، آپ کہتے تھے نیشنل کانفرنس کا ضلع گاندربل میں جھنڈا اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا، تو جو ان کی ریلی ہوئی گاندربل میں تو سینکڑوں کی تعداد میں وہاں پر کافی تعداد میں لوگ دیکھنے کو ملے، تو کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو اور کیا بتانا چاہیں گے؟ اگر 800 لوگوں کو آپ سینکڑوں کہتے ہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے، اور میں نے ابھی وہاں الیکشن اتھارٹی سے بھی بات کی، اسکولی بچوں کو لایا گیا تھا، جو میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں اسکول کا، وہ ان کو بخوبی معلوم ہے کہاں کس اسکول کے بچوں کو لایا گیا تھا، وہاں سول ڈریس لگا کے، اور سنبل سوناواری سے اگر لوگ لائے گئے، سیدہ قدل سے لوگ لائے گئے، نوگام سے لوگ لائے گئے، کپواڑہ سے لوگ لائے گئے، تو آپ خود اب یہ 2 سال سے یہ تیاری کا، جب سے اشفاق جبار نکلا 2 سال سے تو یہ تیاری کر رہے، گھر گھر گھوم رہے ہیں کہ ہمیں یہاں میٹنگ کرنی ہے۔ انہوں نے پہلے بھی تو شیخ صاحب اس کو تعداد نہیں مانتے ہیں؟ نہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ مہمانوں کو یہاں لا کے گاندربل کے لوگ دکھاؤ گے تو آپ کی مرضی ہے، آپ کالا چشمہ لگا کے دیکھو گے، اس پہ پردہ رکھو گے، تو یہ تو 13 مئی کو سب پتہ چلے گا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی سامنے آئے گا، اس میں تو کوئی چھپانے والی بات ہے۔ اور جب ہمارا بیلٹ کھلے گا گاندربل کا، تب لوگوں کے سامنے آئے گا کہ یہ لوگ کہاں ہیں، تو اور لوگوں کا زمینی سطح پہ یہ کہیں بھی نہیں آج ایگزسٹ کر رہے، اور گاندربل پوری طرح بدلاؤ کی سیاست آج چاہتا ہے، اور گاندربل میں پوری طرح بدلاؤ ہے، یہ آپ یقین رکھیں۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، پرسوں ہماری ایک ریلی گاندربل سے نکلے گی، وائل سے جو مامر تک جائے گی، وہاں ایک جلسہ ہوگا، آپ دیکھیے گا وہاں جلسہ کیا ہوگا۔ یہ تو آج یہ سارا جتنے جلسے کیے ہوں گے انہوں نے، اس سے زیادہ ہی تعداد ہوگی۔ جی آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جی ناظرین، یہ تھے میرے ساتھ جموں کشمیر یونائٹڈ موومنٹ کے صدر شیخ اشفاق جبار، ان کا بھی بہت بہت شکریہ، اور آپ ناظرین کا بھی بہت بہت شکریہ انہیں نیوز دیکھنے کے لیے۔ دیجیے اپنے میزبان ضامن پیرزادہ کو اجازت، اللہ نگہبان۔